और देखिए, नालंदा के राजगीर में कोरोना पाबंदियों में छूट मिलने के बाद अब पर्यटकों की संख्या एक बार फिर से उमड़ने लगी है। ये भीड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पर पर्यटक जो है भारी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। एक माह के बाद छूट मिलने के बाद पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल है। कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार में 6 फरवरी से पाबंदी लगाई गई थी और 6 फरवरी से जब ये पाबंदी थी तो लोग इस जगह पर आ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से लोगों को राहत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में पहुंचने को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। अब ये मौजूद है नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के स्थित रोपवे पर, जहां आप देख सकते हैं कि आज कोरोना गाइडलाइन जो जारी की गई थी, पाबंदियां लगाई गई थी, उसके 40 दिन बाद आज पुनः फिर से जो है यहाँ रोपवे और जो है अन्य पर्यटक स्थल है जो खोल दी गई है। तो एक तरह से देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो पर्यटक स्थल है आज 40 दिनों बाद पुनः खोली गई है, जिसके बाद आज फिर से रौनक बढ़ी है। तो एक तरह से कहा जाए तो पर्यटकों का आना भी शुरू हो गया है और जो देख सकते हैं किस तरह से जो पर्यटक है विश्व शांति स्तूप पर घूमने की काम कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो बीच में जो लॉकडाउन लगाई गई थी, खास करके जो पर्यटक स्थल बंद की गई थी, जिससे पर्यटकों में काफ़ी मायूसी हुई थी। बंद रही, अब मांग था इसका। हाँ। अब बिहार में पेंडेमिक को कम करने के लिए तो ये तो अच्छा कदम उठाया गया। तो जिस तरह से लगातार बीच बीच में जो कोरोना के कारण जो बाधित हो रहे हैं पर्यटक स्थल, तो क्या कहना चाहते? नहीं, स्थिति को देखते हुए जो हुआ सो सही हुआ। बहुत दिनों से बंद थे घर में और बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो वो हम अपने आप को एक्सप्लोर करने आए बहुत दिनों से। अभी क्या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कहीं पे जा नहीं रहे, पूरा बंद तो दिमाग भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कभी कभी। तो ये चीज़ मतलब रहना चाहिए। अभी क्या है, कोरोना है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग ये सब तो प्रिकॉशन करना चाहिए। पर्यटक है यहाँ पर जो पहुँचे हैं काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ उनका साफ कहना है कि जिस तरह से लगातार जो पर्यटक स्थल बंद हो रहे हैं उससे जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदारों हैं, उन लोगों में बेरोजगारी हुई है और खास करके आर्थिक मंदी जो है उन लोगों को, जो उन गरीबों पर ज़्यादा पड़ रही है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। खगड़िया के मुरादपुर गांव में स्थित सरस्वती मंदिर में 3 दिवसीय पूजनोत्सव कार्यक्रम के तहत मंदिर के मुख्य द्वार पर 2100 दीप प्रज्वलित किए गए। इस दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा मां सरस्वती के जयकारे एवं शंखनाद से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। मुरादपुर गांव में सरस्वती पूजा पर 3 दिवसीय पूजनोत्सव के साथ साथ मेले का आयोजन 100 साल से अधिक समय से होता आ रहा है। जम्मू शहर में एक ही चिल्ड्रन पार्क, लेकिन वो भी बदहाल। वन विभाग के अधीन जाने के बाद भी इसकी स्थिति में जरा भी सुधार नहीं हुआ। इस पार्क में बच्चे खेलने के लिए पहुंचते हैं, बड़े लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप चारों तरफ गंदगी का अंबार देख सकते हैं। पार्क के सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए खर्च भी होता है, लेकिन इसके बावजूद इसकी तस्वीर नहीं बदलती। बाढ़ और मोकामा प्रखंड के आसपास के इलाकों में 2 दिनों तक हुई बारिश ने टाल क्षेत्र में रबी फसल को बर्बाद कर दिया है। बेमौसम हुई इस बारिश से मसूर, चना और गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। मोकामा टाल में इस बार रबी की पैदावार कम होने की संभावना है और किसानों ने बिहार सरकार से नुकसान के एवज में मुआवजे की मांग की है। मसूरी जो है और थी मूट और तेलहन जो है सो ये कुल खत्म हो गया, एक कोग नहीं बचा हुआ है। और जो है सो जितना सूख गया कुल, मोर में कुछ बचबे नहीं किया टाल में। कोरोना काल ने कई लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस विकट काल को भी अवसर में बदल दिया। उन्हीं लोगों में से एक है अररिया के शान्या दास, जिन्होंने सहयोगी अंकित देव के साथ मिलकर द राइटर्स कम्युनिटी नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा किया और इस प्लेटफॉर्म पर आज की तारीख में शान्या ने करीब 400 युवाओं को कमाने का अवसर भी दिया है। कंटेंट राइटिंग समेत ये प्लेटफॉर्म डिजिटल लर्निंग मटेरियल भी उपलब्ध करवा रहा है। शान्या के प्रयास के बारे में विस्तार से बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार। कोरोना काल में एक तरफ जहां बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई, वहीं पर अररिया की बेटी शान्या दास ने डिजिटल मार्केटिंग में न सिर्फ कदम रखा है बल्कि करीब 400 लोगों
को रोजगार भी दे रही हैं। तस्वीर आपके सामने है। लेखनी में जो रुचि रखने वाले लोग हैं घर बैठे जो है कमा सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ अररिया की बेटी सानिया दास हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कोविड काल में ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने यह शुरू किया। राइटर्स कम्युनिटी फ्रीलांस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो घर बैठे लोगों को रोज़गार प्रदान करने का काम कर रही है। हमने देखा 2020 में जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, लोगों ने अपने रोज़गार खो दिए। उस समय राइटर्स कम्युनिटी एक ऐसी संस्था बनकर उभरी जिसने लोगों को घर बैठे फ्रीलांस के सेक्टर में जॉब देने का काम किया।